हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। कि मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास। अगर मैं बात करूँ इस हिंदी की क्लास में तो ये आज का हम लोगों का सेशन सेकेंड हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो इसमें सीटेट के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग आज उस पर जिक्र करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं, साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होने वाला है कोई इसमें आपकी मदद नहीं करने वाला है। बिल्कुल आप ही को इसमें लड़ना होगा। जो आपकी तैयारी होगी वो तैयारी आपको सिर्फ आपके 2.5 घंटे में देखी जानी है कि आपके क्वेश्चन जो पेपर आए हैं उसमें आप कितना अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए, वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। और मैं नहीं चाहता कि आपका जो ये सीटेट का पेपर आने वाला है, इस सीटेट के पेपर में आप भी सिर्फ अफसोस करें। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। तो अपने आप को आप साबित करिए एक अच्छे इंसान बन के, जो कि इस कदर आप एक अच्छी खासी नौकरी लेके जल्दी से आप खड़े हो जाइए। ओके, तो बने रहिएगा और हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन के तरफ। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। भाषा विकास का अध्यापन। हम लोग आज यूनिट 4 लेके आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज हम लोग इसी का जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन के तरफ देखते हैं एक एक क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ए कह रहा है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मनुष्य की सहजता उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भाषा में कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चा रहता है। अगर मैं बात करूं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी, करेक्ट डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा हम लोगों का, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी कोई बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, जिस संस्कृति जिस समुदाय में होता है उससे वह बहुत ही उसके घनिष्ठ संबंध होते हैं, और उसी के कारण वो क्या होता है, बढ़ता है। ओके, इस तरीके से हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और इसमें हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ओके, इसमें क्या कहा गया है आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उसकी संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें कि बच्चे रहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नंबर को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें नहीं को भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शब्दावली को समृद्ध करने के, और बी कह रहा है कि शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, सी कह रहा है कि उच्चारण का अभ्यास करने के, और हमारा डी ऑप्शन कह रहा है कि अभिव्यक्त का संवर्धन और वाक्य की लय के लिए। तो अगर हमें देखा जाए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका भी राइट ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए। अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा तो ये सी टेट 1 to 5 21/1/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि
एक बच्चे द्वारा उसके दोस्त के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इस तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि परिवेशीय पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, अनौपचारिक पक्ष या फिर सामाजिक पक्ष। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd। कौन सा पक्ष निभा रहा है? तो भूमिका वो हमारा सामाजिक पक्ष निभा रहा है। ओके, हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। सामाजिक पक्ष वैयक्तिक आधार पर सहायता करने की एक प्रक्रिया है। इसके भाषा के माध्यम से अपनी सहायता मनुष्य स्वयं करता है। जो भाषा बच्चे अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं वह शिक्षक के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक पक्ष का ध्यान रखना पड़ता है। सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपनी माँ से भोजन आदि के लिए अलग तौर तरीके अपना सकता है। यही भाषा सामाजिकता भाषा कहलाती है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े उम्दे लग रहे होंगे। और देखिएगा अगले क्वेश्चन को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? कहा गया है कि जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या चाहिए? ओके, चलिए देखिएगा। बोला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनकी गृह भाषा की अपेक्षा करनी चाहिए। बी कह रहा है कि अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सी कह रहा है कि उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और डी कह रहा है कि उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो बताइए कि इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अलग अलग अगर घर से आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी गृह भाषा जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उनसे हम कहेंगे कि उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वो अपनी अपनी मातृभाषा में ही सबसे पहले बोले। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले पेज। देखिएगा, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गृह भाषा से बच्चों को समझने और बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है कि अर्थ क्रियात्मकता, ओके, यहाँ पे डैश है की ओर संकेत करती है। भाषा के सामाजिक नियम, विद्यालय भाषा की नीति, विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, शैक्षणिक भाषा। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, भाषा के सामाजिक नियम। भाषा के सामाजिक नियम। आइए आगे चलते हैं। अगर आगे हम लोग देखते हैं अर्थ क्रियात्मकता प्रोमैटिक्स भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्यों के बातचीत करने का सरल साधन है। सामाजिक नियम वह होता है जिसका पालन समाज के एक सदस्य के रूप में सभी लोगों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में विद्यार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागम या फिर स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति या फिर श्रव्य भाषिक पद्धति या फिर द्विभाषिक पद्धति। तो हमें इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 का कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। ओके, बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिएगा, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा के परिचित होने से विद्यार्थियों की मदद करने वाली पद्धति स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाती है। भाषा की स्थिति एक जटिल परिघटना है जो भाषा के बारे में संस्थागत लोगों की दृष्टिकोण से बनती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, बहुत ही ध्यान से देखिए। पठन पूर्व कार्य, उसके बाद यहाँ डैश दिया है, होते हैं। पठन पूर्व कार्य जो है कि होते हैं और डैश दिया है। आइए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए या फिर कठिन शब्द और पदों का अर्थ देने के लिए। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अप्रेरित करने के लिए। फोर्थ कह रहा है कि पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणीय बिंदु की व्याख्या करने के लिए। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। पठन पूर्व कार्य विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होता है। किसी पाठ को समझने से पहले अध्यापक पाठ की विषय वस्तु छात्र को बताता है, जिससे शिक्षार्थी पाठ को भली भांति समझ सके व पाठ को पढ़ने में उनकी रुचि जागृत हो। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कौशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। बी कह रहा है कि कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानसिक परीक्षण देने के लिए। सी कह रहा है कि वैविध्यान्य पूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड की, तो थर्ड में कहा गया है कि पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कौशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों की मदद करने की जरूरत है। यह अनुदेशन शिक्षण के लिए दृष्टिकोण जिसका आशय विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना है। ओके, आइए आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ए कहा गया है कि चयनित विषय पर सामूहिक परियोजना कार्य। और बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को विनियम के अवसर बातचीत प्रदान करना। सी कह रहा है कि समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और समुचित कक्षा में एक साथ कार्य, अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुति लेख। तो इसमें हमें देखना है कि क्या नहीं है। ओके, क्या परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अध्यापक द्वारा व्याख्यान एवं श्रुत लेख कार्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अध्यापक द्वारा व्याख्यान और सूत्रलेख कार्य अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है, जबकि चयनित विषय पर समूह परियोजना कार्य शिक्षार्थियों को विनिमय बातचीत के अवसर प्रदान करना, सामूहिक कार्य, जोड़ों में कार्य और समुचित कार्य में एक साथ कार्य करना अंतःक्रियात्मक परिकल्पना कहलाता है। ओके, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। और ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, एक अध्यापक गर्ग व वर्ग से अंत होने वाले शब्द जैसे कि विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है।
शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि तुलनात्मक जोड़े, बी कह रहा है विपरीतार्थमक जोड़े और सी कह रहा है तुलनीय जोड़े और डी कह रहा है कि विषम जोड़े। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विषम जोड़े। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते हुए चलना है। ओके, उम्मीद है कि अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापक गर्ग व वर्ग के अंत होने शब्दों जैसे विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों के इन जोड़ों को विषम जोड़े के रूप में जाना जाता है। विषम जोड़ा उस शब्द युग्मों को कहा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित न हो। एक दूसरे से संबंधित शब्द युग्म को सम जोड़ा जा कहा जा सकता है, जैसा दोष, हार, रिक्त, खाली, मकान आदि। ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि यहीं तक हम रहने देते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर हमें बताइएगा। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, अगले सेशन में हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।